हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तनाव, दुख या कठिनाइयों से गुजरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इन सब का जो सामना है कैसे करें और इमोशनली जो स्ट्रांग है वो कैसे बने। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती है तो हम अक्सर जो है महसूस करते हैं कि हम टूट रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इमोशनली जो स्ट्रांग है बनने का जो सही मतलब है वो क्या है? ये नहीं है कि हम कभी जो है गम महसूस ना करें, दुख महसूस ना करें, गुस्सा ना करें, ये सारी जो चीजें हैं वो महसूस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हम इन सभी जो भावनाओं को है समझे। ये जो फीलिंग्स होती है जो हमें हर्ट करती हैं उन्हें हम समझे और सही तरीके से संभाल कर अपने जीवन में जो है हम आगे बढ़े। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातें जानेंगे और आपको अपनी भावनाओं को जो है बेहतर तरीके से समझने और उन्हें जो है कंट्रोल करने में जो है मदद करेगी। तो पहले हम जानते हैं कि इमोशनली जो स्ट्रांग है बनने का सही मतलब आखिर क्या होता है। तो इमोशनली स्ट्रांग बनने का मतलब ये है कि आप अपनी इमोशन को जो है समझें, उन पर जो है कंट्रोल रखें और उन्हें सही दिशा में जो है इस्तेमाल करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी परेशान नहीं होंगे। ये एक आर्ट है जिसमें हम अपनी जो भावनाओं को है सही तरीके से पहचानते हैं और उन पर जो है काबू पाने की जो क्षमता है उसको हम विकसित करते हैं। इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति वह नहीं होता जो कभी दुखी नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति होता है जो अपनी परेशानियों का सामना करके उनसे जो है आगे बढ़ने की जो ताकत है वो रखता है। अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझ पाते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन को जो है आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वो भी अपने ही दम पर। तो चलिए अब जानते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग बनने के ऐसे कौन से तरीके हैं। तो 5 ऐसे तरीके हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम बात करते हैं कि इमोशनली जो स्ट्रांग है बनने के लिए कौन से महत्वपूर्ण 5 तरीके हैं जिसको हम डिटेल में समझेंगे, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में जो है लागू कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला जो तरीका है, अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को जो है स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। पहला और सबसे जरूरी जो कदम है, जो स्टेप है, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। हम में से बहुत से लोग अपनी भावनाओं को जो है दबाने की जो कोशिश है वो करते हैं। जैसे अगर हमें गुस्सा आ रहा हो या दुखी हो तो हम उन्हें जो है नजरअंदाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें जो है स्वीकार करें। ये आपकी मानसिक स्थिति को जो है समझने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके आप ये जान पाते हैं कि आप किस स्थिति में हैं और आपको किस चीज की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी भावनाओं में खो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उन्हें सही तरीके से समझकर उनसे जो है आगे बढ़े। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इमोशनली अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझे, इमोशंस को समझे। देखिए, ज्यादातर जो समझदार लोग होते हैं उनको अपनी फीलिंग्स को समझना बहुत अच्छे से आता है और इसीलिए वो बहुत ही इमोशनली जो स्ट्रांग है वो भी बन पाते हैं, रह पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता, उनकी खुद की ही फीलिंग्स उनको खुद को ही समझ में नहीं आती कि वो गुस्सा कर रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आता। गुस्सा भी करते हैं तो इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, या खुश हो जाते हैं तो ऐसे पागलों की तरह हरकतें करते हैं। तो देखिए, फीलिंग्स को समझना, उसको कंट्रोल में रखना और उसके अनुसार ही एक्ट करना, ये ही एक इमोशनली स्ट्रांग की जो है पहचान होती है। तो इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो अपनी फीलिंग्स को जितना हो सके अच्छे से समझने की कोशिश करें और अच्छे से समझने के बाद ही राइट जो एक्शन है वो लेने के लिए आपको जो प्रयास है वो जरूर से करना चाहिए। अब इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो इसमें दूसरा जो तरीका है, माइंडसेट को बदले, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव सोच को अपनाएं एक तरीके से। दूसरा जो तरीका है, सकारात्मक सोच अपनाना, पॉजिटिव सोच को अपनाना। जितना ही आप अच्छी तरीके से जान जाते हैं, आप उतने ही जो स्ट्रांग है इमोशनली रह पाते हैं। हम अक्सर अपने जीवन की
जो नेगेटिव जो परिस्थिति होती है उसको लेकर बहुत ही गमगीन जो है हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं मीन्स। लेकिन अगर हम उन परिस्थिति को जो है पॉजिटिव जो दृष्टिकोण या पॉजिटिव जो रूप से जो है लेते हैं, देखते हैं, तो हम ज्यादातर जो है मजबूत बन सकते हैं। अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति का जो सामना कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि ये समस्या मुझे कुछ सिखाने आई है, तो ये एक पॉजिटिव सोच होती है। कोई भी मुश्किल समय आपके साथ चल रहा हो या फेस कर रहे हैं तो उसमें आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि ये किसी मेरी ही गलती की वजह से ये जो दुखी के जो दिन है वो मैं देख रहा हूँ या फेस कर रहा हूँ, तो उसको पॉजिटिव आपको लेना है, या इसमें कुछ नया जो है मैं सीख सकता हूँ। इस तरह की जो सोच है आपको जो मानसिक रूप से जो है मजबूत बनाती है, और आप न केवल अपनी समस्याओं को जो है जल्दी से हल कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, बल्कि आपका जो आत्मविश्वास होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बहुत अधिक बढ़ता है। अब इसमें तीसरा जो तरीका है खुद की देखभाल करें मीन्स सेल्फ केयर जो है वो करना बहुत जरूरी है। तीसरा तरीका है खुद की देखभाल करना। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए अपनी जो शारीरिक और जो मानसिक जो सेहत है उसका आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो मानसिक रूप से भी आप ज्यादा मजबूत महसूस कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप जो मेंटली और जो फिजिकली है कितना फिट है। जो इंसान इन दोनों तरीकों में जो है फिट होता है, मेंटली या फिजिकली, वही जो इंसान होता है बहुत ही ज्यादा इमोशनली जो स्ट्रांग है वो बन पाता है। आपको सही जो खान पान होता है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हेल्दी जो डाइट है वो जरूर से लेना है। पर्याप्त आपको जो नींद है वो जरूर से पूरी करनी है, और नियमित आपको जो है व्यायाम या फिर एक्सरसाइज जो है उसकी वो करने की जो आदत है वो जरूर से डालनी चाहिए। इसके अलावा आप जो है अपने लिए जो समय निकालना ये भी बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर का मतलब है खुद को समझना, खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें करना या सीखना, चाहे वो जैसे कि किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना हो, या फिर सिर्फ आराम करना हो। जब आप खुद का जो है ख्याल रखते हैं तो आप अपनी भावनाओं को जो है बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको जो है अपना सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं चौथा तरीका क्या है। तो गलतियों से सीखें। चौथा जो तरीका है अपनी गलतियों से सीखना। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए ये बहुत ही अहम जो हिस्सा है कि आप अपनी जो गलतियों को है स्वीकार करें और उनसे कुछ सीखें। देखिए, हर व्यक्ति से जो गलतियां हैं वो जरूर से होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो जल्दी आगे बढ़ता है, और वही इंसान जो है बहुत हद तक जो है इमोशनली जो स्ट्रांग है वो भी बन पाता है। अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या उससे कुछ नहीं सीखा, तो अब दोबारा बहुत चांसेस होते हैं कि आप फिर से वो गलती कर सकते हैं। तो अपनी गलतियों से जरूर सीखें। इसलिए जब भी आप कोई गलती करें तो उसे एक अनुभव की तरह लें और सोचें कि अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपको इमोशनल रूप से भी बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग बनाता है। अब इसमें पांचवा जो तरीका है अपनी लिमिट्स को जाने, पहचाने या फिर मदद लेना सीखें। आखिरी तरीका है अपनी सीमाओं को, लिमिट को समझना बहुत जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेना ये बहुत ही जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा खुद को अकेले संभालने की कोशिश करें या मैं खुद में अकेले ही काफी हूँ, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, एक अच्छा इंसान होता है वो दूसरों से मदद लेना और दूसरों की मदद करना ये जरूरी समझता है। अगर आप किसी समस्या का जो सामना कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को, परिवार, फैमिली या फिर काउंसलर से आप जो है बात जरूर से करें। इनकी जो मदद है आपको जरूर से लेना चाहिए। तो अपनी इमोशंस को जो है दूसरों से शेयर करना और उनसे सहारा लेना मीन्स उनकी मदद लेना आपको मानसिक रूप से जो है मजबूत बनाता है और बहुत आपको जो सुकून है वो भी देता है। ये आपकी अपनी भावनाओं को जो है संभालने में मदद करता है और इमोशनली स्ट्रांग बनने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत वीक होते हैं, मीन्स इमोशनली बहुत वीक होते हैं। वो लोग इस तरह के होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जो है अपने ही ईगो में रहते हैं,
वो कभी भी अच्छे इंसान की सलाह नहीं लेते, उनसे मदद नहीं लेते, उनसे कुछ पूछना या बताना जरूरी नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है हम काफी स्ट्रांग है, हम सब कुछ जो है अकेले ही कर लेंगे, अकेले ही संभाल लेंगे। लेकिन एक इमोशनली जो स्ट्रांग इंसान वही बन पाता है जो अपने से बड़ों से जो है सलाह मशवरा करता है, या अपने से छोटों से भी वो बहुत कुछ सीखता है। तो कभी भी जो ईगो है वो उसको बीच में ना आने दे। जितना हो सके आपसे बेहतर कोई भी इंसान आपको लगता है तो उनसे जरूर से सीखे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनसे जलते हैं, लेकिन जलने के बजाय हमें जो है उनकी अच्छी जो आदतें हैं, अच्छी जो सोच है, उनके अच्छे जो कर्म हैं वो जरूर से सीखना चाहिए। और जब आपको कोई चीज अच्छी आती है तो किसी को बताना, किसी को सिखाना, ये भी एक अच्छी आदत होती है। और इस वजह से आप जो है बहुत ही जो इमोशनली स्ट्रांग है वो भी बन पाते हैं। क्योंकि देखिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। जो इंसान जितना अच्छा होता है वो उतना ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग भी होता है। उसको अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। जब कोई दुख होता है उसकी लाइफ में तो बहुत ही हद से ज्यादा वो दुखी नहीं होता, और जब कोई खुशी का पल होता है तो वो हद से ज्यादा खुशी भी नहीं होता। उसको संभालना आता है कि किस तरह से उसे रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना। ये सारी बातें वो बहुत अच्छे से जानता है। तो आपको भी ये सारी जो बातें हैं ये जरूर से सीखनी चाहिए। हर किसी की अच्छे लोगों से मदद ले। जितनी आप लोगों से मदद लोगे या लोगों की मदद करोगे, सबसे शेयर करोगे, तो उतना ही आप जो इमोशनली जो स्ट्रांग है वो बनते जाओगे। तो दोस्तों इमोशनली स्ट्रांग बनना कोई एक दिन की जो प्रक्रिया नहीं है, ये एक यात्रा है जिसको आप बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। आपके अपने इमोशन को समझना, अपनी सोच को बदलना, अपनी शारीरिक और जो मानसिक सेहत है उसका ध्यान रखना और दूसरों से मदद लेना सीखना होगा। जब आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी समस्याओं का जो है बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं, बल्कि आप जीवन में कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट रह पाते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे जो वीडियोस हैं इन फ्यूचर देख सकें और आपको रेगुलर जो है वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये बार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इमोशनली स्ट्रांग बनना बिल्कुल ना भूले। इमोशनली स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।